बच्चों, आज हम कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारा आवास जो आपकी पुस्तक है उसमें पहला पाठ है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति को जानने के लिए हमें खगोलीय पिंडों को जानना होता है। खगोलीय पिंडों के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा था ना कि आसमान में जितने भी हमें तारे दिखाई देते हैं, सूरज दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है और हमारी पृथ्वी भी सब खगोलीय पिंड है। अब ये इन खगोलीय पिंडों के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। आसमान में जितने तरह के तारे दिखाई देते हैं उनमें से कुछ बहुत तेज चमकते हैं और कुछ थोड़ा चमकते हैं। जो तेज चमकने वाले तारे हैं ये तारे गैसों के बहुत विशालकाय गोले हैं जो लगातार जलते रहते हैं और जलने से इनमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्मी निकलती है और प्रकाश, रोशनी आती है। हमारा सूरज भी ऐसे ही एक तारा है और इसकी गर्मी कितनी है ये हमको दिन में पता लगता है और इसमें से कितना प्रकाश निकलता है ये भी हमें दिन में दिखाई देता है। तो जो आसमान में दूसरे तारे दिखाई देते हैं वो हमारे सूरज से हजारों गुना या कुछ तारे लाखों गुना बड़े हैं। अब सोचिए उन तारों से कितनी ज्यादा ऊष्मा और प्रकाश निकलता होगा, लेकिन उतना हमको अनुभव ही नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, इतना दूर है कि उनका प्रकाश और ऊष्मा हमें बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होते। थोड़ा सा प्रकाश हम तक पहुंचता है जिसकी वजह से हमें वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जबकि वो वास्तव में विशालकाय जलते हुए गोले। अब आपने देखा होगा जब दूर कहीं आग जला देते हैं तो उसकी गर्मी हम तक नहीं आती है और आग थोड़ी सी दिखाई देती है, या कोई वस्तु बहुत दूर होती है, हवाई जहाज है, आसमान में हेलीकॉप्टर है, या दूर दूसरे गांव के घर आपको जो यहाँ से दिखाई देते हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसीलिए दूर होने के कारण ये तारे हमको बड़े नहीं दिखाई देते हैं। पृथ्वी और सूरज के बीच में थोड़ा इनकी अपेक्षा दूरी कम है, इसलिए सूरज हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। हमारा सूरज भी ऐसे ही एक तारा है। अब आसमान में आपने जब तारे देखे होंगे तो तारे कई तरह के देखे होंगे। तारे आपने गुच्छों के रूप में देखे होंगे या कुछ ऐसे ऐसे देखे होंगे, कुछ इस तरीके के बने हुए होते हैं। तो इनको कहते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल। इन नक्षत्र मंडलों को बहुत पहले से लोग बड़े ध्यान से देखते आए हैं और इनके आकारों के आधार पर इनके नाम रख दिए लोगों ने। ऐसे ही एक बड़ा प्रसिद्ध समूह है जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि मंडल। ये कुछ इस तरह का है। देखिए ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 तारों का एक समूह है जिसको सप्तऋषि मंडल, सप्त संत और अंग्रेजी में इसको अर्सा मेजर या बिग बियर इस तरीके के नाम इसको दिए हुए और एक प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा बना देता है। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। अब आपने इसको पहचान करनी अगर इसकी है तो आप अपने घर से रात को उत्तर दिशा की ओर देखेंगे। घर में किसी बड़े सदस्य के साथ आसमान को देखने की कोशिश करिए। जब आप देखेंगे तो आपको उत्तर दिशा की ओर इस तरह का मिलेगा। एक बात ध्यान देना, ये नजदीक नजदीक नहीं होते, ये थोड़ा दूर दूर होते हैं तो पहचानने में थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन आप पहचान लेंगे जब उत्तर दिशा में देखेंगे। और एक बार पहचान लेंगे तो फिर तो बड़े आराम से आप रोज पहचान लेंगे इनको। लेकिन इनकी विशेषता क्या है? इनकी सहायता से प्राचीन समय में लोग ध्रुव तारे को पहचानते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, इसलिए अंग्रेजी में उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। अब उसकी पहचान कर दी तो जैसे दिन में हमें सूर्य से सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय दिशाओं का पता लग जाता है, इसी तरह रात में जब सूर्य नहीं होता तो दिशा का पता कैसे लगाएं? समुद्र में चलने वाले नाविक या जो लोग प्राचीन समय में यात्रा करते थे रात को दिशा का पता इसी से लगाते थे। तो वो कैसे लगाते थे? तो इसकी पहचान करने का तरीका ये है, आप पहले सप्तऋषि मंडल को पहचान लीजिए। उसके बाद इन दोनों के बीच की जितनी दूरी है इतनी दूरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
इस दूरी पर आपको एक तारा दिखेगा। इसको ये सीधी लाइन मिलानी है आपने। तो जितनी दूरी इनकी है, इसके सप्तऋषि मंडल के सर के 2 तारों की, इसका 5 गुना आप आगे जाते हैं तो आपको एक धुंधला सा, इन तारों की अपेक्षा कम तेज चमकता हुआ एक तारा दिखेगा। इसी को हम ध्रुव तारा या पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहते हैं। बस ये सारे तारे रात में अपनी स्थितियां बदलते हैं, गोल गोल घूमते हैं। ये रोज इस जगह पे नहीं मिलेंगे। इस महीने इस जगह मिल रहा है, अगले महीने इस जगह मिलेगा, अगले महीने इस जगह मिलेगा। सारे तारे अपनी स्थितियां बदलते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता। इसीलिए हम इसको पहचानते हैं। इसकी पहचान करके हम उत्तर दिशा का पता लगाते हैं। तो ये फायदा होता है तारों के अध्ययन करने से। एक सामान्य आदमी को लाइफ में हमें कई बार ये काम आता है। जब हम रात में कहीं भटक जाते हैं या रात में दिशा का पता लगाना होता है तो बड़ा उपयोगी होता है। अब जो तारे दिखाई देते हैं और दूसरे जितने भी टिमटिमाते हमें आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है इनमें तारा या तारे। तारे आपको पता है ये बहुत बड़े गैस के गोले हैं जो कि जलते रहते हैं। इनसे प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलती है, जैसे हमारे सूरज से निकलती है। इनको कहते हैं तारा। अब ये तारे जलते रहते हैं, बहुत तेज जलते हैं और विशाल होते हैं। दूसरे होते हैं ग्रह। ग्रहों को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेनेट। ये ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई का मतलब है चक्कर लगाना। अब ये ग्रह तारों के चक्कर लगाते हैं। तारों में ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। ग्रह में प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। ये केवल खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने तारों के चारों ओर घूम रहे होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी में गर्मी थोड़ी निकलती है, जलता हुआ गोला थोड़ी है। यहाँ पर तो हम रह रहे हैं, हमारा घर है। तो हमें प्रकाश भी और ऊष्मा भी हमारे सूरज से मिलती है। तो पृथ्वी एक ग्रह है। इसी तरह जो दूसरे तारे हैं उनके ग्रहों को भी ऊष्मा और प्रकाश उनके तारों से मिलता है और सारे ग्रह अपने अपने तारों के चक्कर लगाते हैं। तो तारे और ग्रह। इसके बाद तीसरी तरह के खगोलीय पिंड होते हैं, उनको कहते हैं उपग्रह। अब कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड इन ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। किसी हर ग्रह के खगोलीय पिंड उसके चारों ओर घूमे या ऐसे पिंड उसके चारों ओर घूमे जरूरी नहीं है। किसी के नहीं भी होते हैं, किसी के एक होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और कुछ ग्रहों के एक से ज्यादा भी होते हैं। तो ये जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। ये इसी ग्रह के उपग्रह होते हैं। तो खगोलीय पिंड मुख्य रूप से जो हमने अभी पढ़े हैं, तारे, ग्रह और उपग्रह। तारे, इसका उदाहरण है हमारा सूर्य। ग्रह, इसका उदाहरण है हमारी पृथ्वी। और उपग्रह, इसका उदाहरण है हमारा चंद्रमा। तो ऐसे ही सारे आसमान में बहुत से खगोलीय पिंड होते हैं। अब हमने तारे, ग्रह और उपग्रह जान लिए। इसके बाद हम जानेंगे हमारा सौरमंडल, कि सौरमंडल में क्या क्या होता है। और खगोलीय पिंडों में इन पिंडों के अतिरिक्त तारे, ग्रह, उपग्रह के अलावा और कौन कौन से पिंड होते हैं, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अब आप ध्यान से इस वीडियो को फिर से देखिए और इस पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।